डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हालिया सुनवाई में न्यायाधीशों के समक्ष तर्क रखा गया कि क्या राज्य सार्वजनिक अथवा लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध को उचित ठहरा सकता है। आइए जानते हैं लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर क्या है। आमतौर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को ही सार्वजनिक या लोक व्यवस्था कहा जाता है। लोक व्यवस्था उन 3 आधारों में से एक है जिन पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। इसके अलावा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले आधारों में से भी एक है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और विवेक के अधिकार की गारंटी देता है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अनुसार लोक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। आइए नजर डालते हैं न्यायालय द्वारा लोक व्यवस्था की व्याख्या पर। न्यायालयों ने लोक व्यवस्था को मोटे तौर पर ऐसे साधनों के रूप में व्याख्यायित किया है जो व्यापक स्तर पर किसी समुदाय को प्रभावित करती है, न कि कुछ व्यक्तियों को। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 1965 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में किसी समुदाय या जनता को व्यापक रूप से प्रभावित होना पड़ता है। कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन। पूर्व के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दोनों अवधारणाओं के अलग अलग उद्देश्य और कानूनी मानक हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस द्वारा एक क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण और आपराधिक कानून के तहत सख्त कार्रवाई और दंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शामिल है, जबकि लोक व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट को यह आकलन करने के लिए सौंपा गया कर्तव्य है कि क्या हिंसा को फैलने से रोकने और तनाव को कम करने के लिए उस स्थान पर जाना आवश्यक है जहां लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कानून और व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था समान उद्देश्यों और कानूनी मानकों वाली अवधारणाएं हैं। 2. संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।